नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, शुरुआत से ही पीयूष जैन के साथ कनेक्शन इनके नजर आ रहे थे। ये खबर हम आपको देते आए हैं। अभी पुष्पराज जैन जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, उनके घर पे आईटी की छापेमारी चल रही है। देखिए, जीएसटी इंटेलिजेंस टीम भी पहुंची हुई है। जितने भी इनके ठिकाने थे, लगभग दिल्ली, मुंबई, एनसीआर, कानपुर, कन्नौज समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है पुष्पराज जैन के उर्फ पंपी जैन इन्हें कहा जाता है। और जब से पीयूष जैन के घर पर और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है जीएसटी इंटेलिजेंस टीम, कई करोड़ रुपए की नकदी, सोना चांदी जब से मिला है पीयूष जैन के घर, तभी से ही पंपी जैन का जो नाम है पीयूष जैन के साथ कनेक्ट किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि इन दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अखिलेश यादव ने और खुद पंपी जैन ने इस बात से इनकार किया था कि पीयूष जैन से उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है या फिर कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं है। लेकिन अब पुष्पराज जैन जो कि एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, और अखिलेश यादव जो लगातार पी से बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, वहीं अब बीजेपी उन पर टारगेट कर रही है। पी से पुष्पराज जैन पकड़ा गया, समाजवादी पार्टी का एमएलसी, जिसके यहां अभी जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की छापेमारी चल रही है। और छापेमारी के दौरान अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा इत्र कारोबारी है कन्नौज में, और कन्नौज समेत 50 ठिकाने हैं इसके पूरे देश में, और उन्हीं 50 ठिकानों पर अभी छापेमारी जारी है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि आज कन्नौज में अखिलेश यादव भी मौजूद हैं, और वहीं कन्नौज से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे पुष्पराज जैन के साथ ही, क्योंकि जब से पीयूष जैन के घर पे छापेमारी चल रही है जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, काला धन सामने आ रहा है, तभी से पंपी जैन, पुष्पराज जैन का जो नाम है पीयूष जैन के साथ जोड़ा जा रहा था, और काले धन के साथ भी इनका नाम जोड़ा जा रहा था। और इसको काले धन का समाजवादी इत्र बताया जा रहा था, जो कि समाजवादी इत्र इन्होंने लॉन्च किया था अभी कुछ महीना पहले ही। वहीं अब जब से पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी पड़ी है, और जब पीयूष जैन से जांच पड़ताल के दौरान पूछताछ हुई, तो पूछताछ में हो सकता है कि पीयूष जैन ने ही पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन का नाम लिया हो, तभी पंपी जैन के यहाँ भी ये जो बड़ी छापेमारी हो रही है वो जांच पड़ताल में आ रहा है कि शुरू हुई होगी। वहीं अब बताया जा रहा था कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंपी जैन सामने आने वाले थे और सामने आके ये बताने वाले थे कि पीयूष जैन से इनका कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, और उनके साथ अखिलेश यादव भी कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। लेकिन अभी पंपी जैन के यहाँ पर छापेमारी हो रही है, तो इस दौरान अखिलेश यादव के साथ पंपी जैन नजर नहीं आए। सिर्फ अखिलेश यादव ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बीजेपी पर ही निशाना साधा है, जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं। जब से उनके नेताओं के यहाँ पर आईटी की और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की छापेमारी चल रही है, तभी से अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी में बौखलाहट देखी जा सकती है। और बौखलाहट में अखिलेश यादव सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है तीनों केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा उठाकर उनकी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी करवा रही है। और अखिलेश यादव साथ में ये भी बोल रहे हैं कि उन्हें पता था कि उनके नेताओं पर छापेमारी की जाएगी। अखिलेश यादव ये जानते थे कि जो काला धन अभी भी छुपाए बैठे हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, और ये जो बड़े बड़े इत्र कारोबारी हैं, उनके घर अगर छापेमारी होती है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो काला चिट्ठा है और काले चेहरे और जो काला धन ये छुपा कर बैठे हैं वो सामने आ जाएगा, उसका खुलासा हो जाएगा। तो उसी चीज से बचने के लिए अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, और साथ ही पीयूष जैन का जो कनेक्शन है वो बीजेपी के साथ बता रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के इत्र लोक में कितना काला धन, और ये जो पीयूष जैन और पंपी जैन का रिश्ता बताया जा रहा था, उसमें बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था और कहा था कि ये देखिए, जो ये इत्र का कारोबार कर रहे थे और जो इत्र समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया था, उसके जरिए कितना काला धन इन्होंने इकट्ठा किया है और देश में देश की जनता को बरगलाने का काम किया है। वहीं अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पीयूष जैन का कनेक्शन बीजेपी के साथ है, और बीजेपी ने गलती से पीयूष जैन के घर छापा मार दिया है, जबकि छापा उन्हें पुष्कर जैन के यहाँ मारना था, जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी है। तो देखिए, ये बात तो खुद ही अखिलेश यादव कबूल रहे हैं, क्योंकि पंपी जैन बड़े इत्र कारोबारी माने जाते हैं जो कि कन्नौज से हैं, और पीयूष जैन और पंपी जैन के घर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, दोनों ही आसपास रहते हैं। और इसी के चलते ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था
था कि हो सकता है कि इनका कोई राजनीतिक या पारिवारिक रिश्ता हो, और इसी के चलते शक किया जा रहा था कि पंपी जैन ने इत्र लॉन्च किया और पीयूष जैन ने इत्र बनाया। ये खबर हम आपको शुरुआत से ही देते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्नौज से अखिलेश यादव ने की है, उसमें अखिलेश यादव ये साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी ने चुनाव के चलते ही ये जो छापेमारी हो रही है अखिलेश यादव के नेताओं के घर पे, समाजवादी पार्टी के लोगों के घरों पे, वो चुनाव के चलते की जा रही है और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उसको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। साथ ही अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल रहे हैं कि कन्नौज में जितने भी प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी के द्वारा वहाँ पर किए जा रहे थे वो सभी काम रोक दिए गए हैं, सभी प्रोजेक्ट के कामों को रोक दिया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। और ये जो IT की GST इंटेलिजेंस टीम की जो रेड हो रही है उसका काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो बौखलाहट जो है अखिलेश यादव में साफ देखी जा रही है और बौखलाहट में ही अखिलेश यादव जो है लगातार बीजेपी पर ही आरोप मंडते नजर आ रहे हैं। और अब पंपी जैन के यहाँ छापेमारी जो है वो जारी है। अब उसमें जो खुलासा होगा उससे आगे चल के ये पता चलेगा कि इस काले कारोबार में कितनों के नाम शामिल है। देखिए, यही नहीं, दिल्ली से एक और नेता है समाजवादी पार्टी के, मलिक करके उनका नाम है, उनके यहाँ भी छापेमारी है, वो भी इत्र कारोबारी है। तो काले धन के कितने कारोबारी ये छुपा कर रखे हैं समाजवादी पार्टी ने, वो एक एक करके उनका खुलासा होता जा रहा है। और भ्रष्टाचार के जो परफ्यूम ये समाजवादी पार्टी ने बनाया है, जो इत्र समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार से बना रही थी, उसकी जो सुगंध है वो समाजवादी पार्टी तक ही सीमित रह गई, क्योंकि लोगों के, जनता के बीच में उसकी सुगंध तो नहीं पहुंच पाई। लेकिन हाँ, इसका जो काला धन और काला चिट्ठा था उसका खुलासा हो रहा है अब। और अब समाजवादी पार्टी जो है वो बौखला रही है, क्योंकि चुनाव सर पे हैं और सर पे चुनाव होने के कारण ही जो चुनावी प्रचार में पैसा लगेगा वो कहां से लाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जितना भी ये काला धन सामने निकल कर आ रहा है इन इत्र कारोबारियों के पास से, हो सकता है यही पैसा उनके चुनावी प्रचार में भी लगाया जाता। लेकिन अभी एक एक करके जो छापेमारी हो रही है और उस छापेमारी में करोड़ों की नकदी, लाखों की तादाद में सोना चांदी जो मिल रहा है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की जो लुटिया है वो डूबती हुई नजर आ रही है। और वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयानबाजी जा रही है। मोदी जी ने भी अपने भाषण में अखिलेश यादव पर तंज कसा था। अभी अमित शाह जी भी अयोध्या के दौरे पर हैं और अमित शाह ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि कितना काला धन छुपा है इस इत्र के कारोबार में। अखिलेश यादव का कहना है कि कन्नौज जो है इत्र के लिए मशहूर है, यहाँ पर इत्र बनाया जाता है। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी बनवा रही थी जिसमें वो इत्र बनाने की ट्रेनिंग देगी छात्रों को, और वो काम भी बीजेपी ने बंद कर दिया है। तो जिस तरीके की जो एक्सप्लेनेशन है अखिलेश यादव अपने बयानों में दे रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव को उम्मीद नहीं थी कि एक एक करके उनके बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ जाएंगे और इस काले कारोबार में हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हों। देखिए, मैं आपको बताती हूं कि कितने ठिकाने हैं इसके, और जो पंपी जैन MLC है समाजवादी पार्टी का, कितने इनके ठिकाने हैं और इनकी कितनी ज्यादा संपत्ति है और किस किस ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। हाथरस में सपा MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी की इत्र फैक्ट्री पर आयकर विभाग टीम छापेमारी कर रही है। 2 गाड़ियों में आधा दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी सुबह सुबह सपा MLC के घर पहुंचे और वहां पर जाकर छापेमारी की और जांच पड़ताल कर दी है। उनकी जो फैक्ट्री और कोठी है वहां पर जो है छापेमारी की टीम पहुंची है। हाथरस जिले के हयास कोतवाली क्षेत्र स्थित सिकतरा रोड पर भी पंपी जैन की एक फैक्ट्री है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कानपुर के प्रगट अरोमा कॉम्प्लेक्स में इत्र कारोबारी पंपी जैन के दफ्तर पर आयकर विभाग जो है वो छापेमारी कर रहा है। वहां पर जो आयकर विभाग के अफसर है वो मौजूद हैं। सपा MLC पुष्पराज जैन की कंपनी प्रगति अरोमा के रीजनल दफ्तर मुंबई में है और मुंबई में भी देखिए बड़े पैमाने पर बिजनेस है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई दफ्तर से दुबई, अबू धाबी समेत कई क्षेत्रों में इत्र का इंपोर्ट किया जाता है। तो मुंबई से ये दुबई तक और अन्य देशों में भी जो इनका इत्र का कारोबार है ये इंपोर्ट करते हैं वहां तक, और वहीं से देखिए जो काला धन है वो बरामद किया जा रहा है। और इनका जो इत्र कारोबार है इसमें बताया जाता है कि इनके फैमिली के जो लोग हैं वो भी मौजूद है, इसलिए पीयूष जैन का नाम यहाँ पर लिया जा रहा था। और पीयूष जैन, पुष्पराज जैन जैन हैं, इसलिए बताया जा रहा था कि इनके बीच में पारिवारिक संबंध हो सकते हैं। लेकिन अभी पंपी जैन ने खुद नकार दिया है कि पीयूष जैन से उनका कोई रिश्ता नहीं है। वहीं अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि बीजेपी से कनेक्शन है पीयूष जैन का और बीजेपी को पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी करनी थी लेकिन पीयूष जैन के यहाँ कर दी। इस तरीके के बयानबाजी दिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी जमकर जो है निशाना
ताना साध रही है और तंज कस रही है समाजवादी पार्टी पर। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।